मेरा अनारकली वीडियो होने वाला है। सो दिस इज़ एक्चुअली एन ऑर्डर। सो एक कस्टमर को मेरा लास्ट वाला अनारकली सूट पसंद आया, सो उन्होंने ऑर्डर दिया था, तो मैंने सोचा प्रोसेस को शूट कर लेती हूँ। सो दिस इज़ द साड़ी। कस्टमर को एक्चुअली साड़ी बहुत पसंद थी, बट बिकॉज इसका जो पट्टी है ना, साइड का पट्टी में से धागा निकल रहा है और ये पुराना हो गया, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो शी वांटेड इट टू अपसाइकिल इनटू एन अनारकली एंड इस लेस को हटा देने को बोले। इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसकी वजह से साड़ी का लुक खराब हो रहा है, बट ओवरऑल द साड़ी इज़ रियली रियली प्रिटी। वायलेट कलर का है, तो शी वाज सेइंग कि बिकॉज ये सी थ्रू नहीं है तो लाइनिंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले साड़ी के दोनों तरफ जो बॉर्डर है उसको मैं काट के निकाल लूँगी इस तरीके से सीधे से, और बिल्कुल मार्जिन पे काटना है वरना हमारा कपड़ा जो है वो कम पड़ जाएगा। सो ये काम हो गया हमारा। तो अभी हम जो टॉप पार्ट है हमारी अनारकली का, उसके लिए कपड़ा पहले से काट करके रखेंगे, क्योंकि बाद में कपड़ा कम पड़ सकता है। स्कर्ट में हम जॉइन भी लगा सकते हैं कम पड़ने से। तो मैं स्लीव्स के लिए भी कपड़ा पहले काट के रखने वाली थी, बट बाद में हमारा स्कर्ट के लिए कपड़ा कम पड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो कस्टमर है वो थोड़ी सी हेल्दी है मुझसे, तो इसीलिए तो मैंने बाद में डिसाइड किया कि मैं नेट के स्लीव्स लगाऊंगी। तो अभी मैं पहले स्कर्ट काट रही हूँ। यहाँ पे ऊपर वाला जो आपने हाफ सर्कल बनाया हुआ देखा है वो 5 इंच पे मार्क किया है, वो वाला वेस्ट का मेजरमेंट है। इसके बाद नीचे वाला जो सर्कल है बड़ा वाला, वो हमारी लेंथ की सर्कल है। तो लेंथ यहाँ पे मैंने टोटल 37 इंच लिया है। एंड माय गॉड, इसमें इतना जॉइंट लगा है एंड इतना टाइम लगा मुझे स्कर्ट बनाने में, बिकॉज तो मुझे हर जगह से इतना प्रिसाइसली मिलाना पड़ रहा, तो इसके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग था ये। एज यू कैन सी यहाँ पे 2 जगह में जॉइंट पड़ी है। अभी मैं क्या करूँगी, जॉइंट वाले पार्ट्स को मैं स्टिच कर रही हूँ, और बाद ये पार्ट मैं नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज जॉइंट को बस स्टिच कर लेना है। तो अभी हम टॉप पार्ट पे काम करेंगे। सो अभी टॉप का मेजरमेंट, टोटल लेंथ यहाँ पे 14.25 इंच है। इसके बाद शोल्डर में यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ। इसके बाद बस्ट मेरी कस्टमर की है 37 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 9.5 एंड वेस्ट यहाँ पे मेरा 34 था, तो 34 को डिवाइड करने से 4 से हो गया 8.5। और इसके बाद एक्स्ट्रा डार्ट्स के लिए मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, एक्स्ट्रा 1.75 जितना मार्जिन। डार्ट्स सिंपल है, आपको अराउंड 4 या 3.5 से 4 इंच आप फोल्डेड साइड की तरफ से मार्क करके दे सकते हो। डार्ट की लेंथ करीबन 3 इंच रख सकते हो आप। इसके बाद नेक यहाँ पे मैं 2.5 इंच ले रही हूँ नेक विथ, एंड नेक डेप्थ यहाँ पे मैं टोटल 7 इंच 7.25 भी ले सकती हूँ, 7.5 भी ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 7.25 इंच लिया है। नेक में जो मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है, तो उसमें जो कर्व आ रहा है वो 5 इंच पे आ रहा है। इसके बाद मार्किंग के साथ साथ हम कट कर लेंगे, पर नेक को हम अभी कट नहीं करेंगे, उसको हम पेपर पीसिंग पे कट करेंगे। फ्रंट साइड से ट्रेस करके मैं बैक साइड को भी सिमिलरली मार्क कर लूँगी, और बैक साइड का सिर्फ वेस्ट का पार्ट छोटा होगा, क्योंकि वहाँ पे डार्ट्स जो है वो छोटी होगी फ्रंट साइड से। अराउंड 1 इंच का डार्ट होगा बैक साइड में। तो अभी कट किए हुए पीसेस को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे, पर थोड़ा बढ़ा के कट करेंगे। तो अभी हम स्लीव्स बना लेते हैं। तो स्लीव्स की टोटल लेंथ यहाँ पे 24 इंच ली है हमने। इसके बाद स्लीव्स की विथ यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 इंच ली है। नॉर्मली जैसे स्लीव्स कट करते वैसे कर रहे हैं। स्लीव्स का जो कर्व है मैं यहाँ से 3 इंच पे दे रही हूँ, और उसके बाद जो बॉटम है स्लीव्स की हमारी, तो वो ऑलमोस्ट 4.5 इंच है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन के लिए रख रहे हैं। यहाँ पे जो फ्रंट साइड की स्लीव्स है उसमें हम थोड़ी और गहराई देंगे, और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ, बट मार्क करके रखना है, उसको फ्रंट साइड की तरफ ही अटैच करना है। तो अभी हम टॉप पार्ट का जो नेक डिज़ाइन है उसको बना लेंगे। तो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग का पीस ले रही हूँ मैं यहाँ पे, और इस तरीके से नेक का डिज़ाइन बना रही हूँ। नेक विथ 2 इंच है, और नेक डेप्थ यहाँ पे मैं 7.25 इंच ले रही हूँ। ये फ्रंट साइड का नेक बना रही हूँ, और इस तरीके से पेपर पेस्टिंग पे कट कर लेंगे। उसके बाद सिमिलरली और एक पीस लूँगी मैं पेपर पेस्टिंग की, ये बैक नेक के लिए है। तो इसी तरीके से सेम है, नेक विथ 2.5 इंच, और इसके बाद नेक डेप्थ में यहाँ पे 9 इंच ले रही हूँ। तो 1 इंच का मार्जिन रख के इस तरीके से मैं कट कर लूँगी हर तरफ से। तो अभी हमारी लाइनिंग वाली कपड़े के ऊपर हम इसको रखेंगे और प्रेस कर लेंगे। पर तो मैं जब ये बना रही थी ना, तब करंट चला गया था, तो इसकी वजह से आयरन काम नहीं कर रहा था, तो मैंने सिमिलरली स्टिच कर लिया था, बट इसको स्टिच करते करते करंट आ गया। तो बैक पार्ट के लिए मैंने इसको चिपका ही दिया आयरन मार के, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको पेपर पेस्टिंग वाले पीस को जो हमारी लाइनिंग वाले फैब्रिक पे रखना है, चिपकाना है। उसके बाद उसके नीचे आप जो मेन फैब्रिक है उसको रखेंगे, ठीक है। मेन फैब्रिक का राइट साइड और आपका जो लाइनिंग वाला पार्ट का राइट साइड एक दूसरे को फेस करता हुआ होना चाहिए। उसके बाद हम सिर्फ नेक वाला पार्ट स्टिच करेंगे, दूसरा वाला पार्ट नहीं। 1/2 इंच का मार्जिन रख के हम नेक को जैसे डिज़ाइन दिया है बिल्कुल वैसे ही स्टिच कर लेंगे। इसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन रख के हम उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगा देंगे, ताकि उल्टाने में आसानी हो और फिनिशिंग अच्छी आए। उसके बाद उल्टाने के बाद
अभी हम इसको चारों तरफ से अटैच करेंगे। आई डोंट नो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो सिमिलरली बैक पीस के लिए भी हम यही कर लेंगे, बट बैक पीस में डोरी लगेगी हमारी, तो हमें डोरी पहले बना लेनी है। तो यहाँ पे डोरी बन गई मेरी, तो दोनों डोरी दोनों तरफ डालेंगे अराउंड 1.5 इंच नीचे ऊपर से बैक पीस के। जो लाइनिंग पीस है और मेन पीस है दोनों के बीच में डोरी को सैंडविच बना के रखेंगे और ऐसे स्टिच कर देंगे। और जहाँ पे डोरी होगी वहाँ पे आपको 2-3 बार एक्स्ट्रा से सिलाई पक्का कर लेनी है, ज़्यादा देखिए ताकि डोरी निकले ना। उसके बाद फिर से इसको उल्टा लेंगे और अभी हम दोनों पीस का चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। और एक्स्ट्रा जो भी निकला हुआ होगा उसको हम कट करके निकाल देंगे इस तरीके से। तो हम अभी दोनों पीसेस को लेंगे और एक बार में एक पीस लेंगे। पहले फ्रंट को ले लिया, अभी इसमें डार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो अराउंड 4 इंच दूरी पे फोल्डेड साइड के मैं डार्ट्स बनाऊंगी 3 इंच लंबाई में, और डार्ट्स जो है बीच में स्ट्रेट लाइन खींच के 0.75 इंच दोनों तरफ देंगे और इसके बाद इस तरीके से ट्रायंगल करके स्टिच करेंगे। और बैक साइड का डार्ट्स जो है 4 इंच दूरी पे फोल्डेड साइड से और 4 इंच चौड़ाई में, और इसके बाद 1 इंच का डार्ट होगा हाफ इंच दोनों तरफ, इस तरीके से स्टिच कर लेंगे एंड आवर पीसेस आर रेडी। अभी दोनों पीसेस को शोल्डर से अटैच कर देंगे दोनों साइड से, और इसके बाद अब हम ये स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स को नीचे से बॉटम पार्ट में हेम कर लेंगे डबल फोल्ड करके। तो अभी दो स्लीव्स को फोल्ड करके मिड पॉइंट पे एक कट लगा देंगे। उस कट को और हमारे शोल्डर की जो सीम है उसको मैच करके दोनों तरफ इक्वली अच्छे से स्लीव्स को लगा लेंगे। इसके बाद दोनों तरफ लगाने के बाद अभी हम लेस अटैच करेंगे। तो अभी हम नेक पे लेस अटैच करेंगे, फ्रंट एंड बैक बोथ। लेस को बहुत ही बारीकी से अटैच करना है, एकदम क्या बोलेंगे एज पे अटैच करना है आपको, बिल्कुल आराम से। और जो कर्व्स है हमारे, कर्व्स में भी आपको अच्छे से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ अटैच करनी है। और स्लीव्स जो है हमारी, स्लीव्स के बॉटम में भी मैं लेस को अटैच कर लूँगी अच्छे से। अभी टॉप पार्ट का सारा काम होने के बाद टाइम है कि हम टॉप पार्ट को साइड से अटैच कर ले। एक साइड से हम पूरा अटैच करेंगे और एक साइड से हम सिर्फ आर्म होल तक अटैच करेंगे। उसके बाद हम जिपर के लिए जगह छोड़ेंगे और हमें स्कर्ट भी अटैच करनी है यहाँ पे। और स्कर्ट को अभी रेडी कर लेंगे। दोनों पल्ला अच्छी तरीके से राइट साइड्स को एक दूसरे की तरफ फेस करके रखेंगे। इसके बाद एक साइड से ज्वाइन कर लेंगे अच्छे से स्ट्रेट स्टिच दे के। तो ये देखिए एक तरफ से मैंने स्टिच कर लिया है, बट ये पार्ट पता नहीं क्यों फिल्म नहीं हुआ, बट एनीवेज। उसके बाद हवा में क्या करेंगे, टॉप को और बॉटम के जो स्कर्ट है उसको हम अभी जोड़ेंगे बिल्कुल इस तरीके से। पिन अप कर लीजिए वरना उल्टा पुल्टा हो सकता है। तो हमारी जो सीम है, दोनों टॉप का सीम और जो हमारे स्कर्ट का जो मैंने सिलाई किया था बेबी, उसका जो सीम है उसको मैच करेंगे, अच्छी तरीके से रखेंगे। हर तरफ इक्वल होना चाहिए, बिकॉज बराबर नहीं होने से बहुत ही गंदा दिखता है। और अभी जैसे जैसे हमने पिन किया था उसी हिसाब से हम स्टिच कर लेंगे अच्छी तरीके से। हम अभी ज़िपर को अटैच करेंगे अच्छी तरीके से। ज़िपर को बिल्कुल आराम से अटैच करना होता है, वरना ना फिनिशिंग बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ज़िपर अच्छे से ज़िप अप नहीं होता एंड प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो ज़िपर अटैच करते टाइम आप अच्छे से मार्क करके अटैच करना है, दोनों तरफ इक्वल लेवल पे होना चाहिए ज़िपर। उसके बाद ज़िपर भी अटैच हो गई है अभी। तो अभी हम स्कर्ट को जो खुला हुआ साइड था उसको हम स्टिच कर लेंगे और अटैच कर लेंगे। स्कर्ट का जो बॉटम पार्ट है उसको हम इस तरीके से पिको कर लेंगे या रोल हेम कर लेंगे, जो भी आपको बोलना है। और पूरा एंटायर स्कर्ट को करना है आपको। और पिको के लिए एक्स्ट्रा फुट आ रहा है तो फुट चेंज कर लीजिए। और फास्ट फॉरवर्ड करने से ऐसा लगा कि मैं कितनी स्पीड में कर रही हूँ सब कुछ, पर असल में कितना स्लो था। इट्स रियली प्रिटी। सो दिस इज़ लाइक टू लार्ज एंड इट वुडंट फिट मी फॉर द फाइनल लुक टुडे, सो आई लाइक pinned it from everywhere it is pinned, even in the sleeves, because it's like too big for me.